चलो स्टार्ट। हेलो एवरीवन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कल बोला था कि मेरा जो टाइमिंग है वो जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से ही हम लाइव करेंगे। तो यहाँ पर लाइव हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं लाइव आ रही हूँ। वीडियो वैसे भी सेव रहने वाला है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर अभी आपको सेल्फ मेकअप में पहले तो क्या दिक्कतें आती हैं वो मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ समझाती हूँ, क्योंकि हम आज सेल्फ मेकअप करने वाले हैं। सेल्फ मेकअप में ऐसा दिखाऊंगी जो आप डेली भी कर सकते हो, या कुछ मैं आपको अच्छे अच्छे सजेशन दूंगी सेल्फ मेकअप को लेकर। बाकी हेवी मेकअप या फिर जो मेन स्टेप्स होते हैं वो तो आपने जो हमारी मॉडल्स हैं उन पे तो देख ही लिया है। पर सेल्फ मेकअप हमें ऐसा सीखना चाहिए जो हम डेली भी कर सके, चाहे वो आप अपने सैलून में रहते हो तो भी, चाहे वो आप अपने अगर कहीं पे आप जा रहे हो, कुछ मार्केट में हो तो भी। सो कितने मोटे लग रहे हैं हम बताइए जरा। उठ गई आवाज आई ना? सो बिटिया रानी उठ गई है, बट मुझे लगता है झूले में ही है। मम्मी झूलता, तू एक बार भाग के आ जा, भाग। यस मैम, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि आपको फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद में 73 kg, हाँ वज़न मेरा बढ़ गया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक प्रेगनेंसी से ज़्यादा तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वज़न बढ़ता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है काफ़ी टाइम से। क्योंकि मेरा जब मेरे 9वें महीने में भी इतना 9वें महीने में ही एक्चुअली मेरा 73 kg वेट था, और बेबी होने के बाद वापस से बढ़ गया, तो अभी वापस 73 हो गया। जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। देवांशी हमको बुला रही है। एक्चुअली वो सो गई थी कब से, पर हमारी हेयर स्टाइल, ये जो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल है, ये करने में भी थोड़ा टाइम गया, और 1-2 काम थे वो भी निपटा रहे थे हम लोग। सो कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल पहले वो बताइए। और ये हेयर स्टाइल की है हमारी कृष्णा ने। सो मैं थोड़ा ब्रेक लेके आती हूँ क्योंकि वो रो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप में बेटा और एक मैसेज डाल दे वापस। जाना पड़ेगा। नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं आती हूँ। 5 मिनट तो नहीं बोल सकती, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे ही लाइव आऊँगी आप लोगों को ग्रुप में मैं लाइव आई हूँ उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक कुछ काम हो आपके, आप वो निपटा लीजिए। और सेल्फ मेकअप में मैं आज बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ, तो आप आ जाइए सेल्फ मेकअप के लिए। ठीक है, बाय बाय। चलो स्टार्ट। हेलो एवरीवन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कल बोला था कि मेरा जो टाइमिंग है वो जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से ही हम लाइव करेंगे। तो यहाँ पर लाइव हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं लाइव आ रही हूँ। वीडियो वैसे भी सेव रहने वाला है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर अभी आपको सेल्फ मेकअप में पहले तो क्या दिक्कतें आती हैं वो मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ समझाती हूँ, क्योंकि हम आज सेल्फ मेकअप करने वाले हैं। सेल्फ मेकअप में ऐसा दिखाऊंगी जो आप डेली भी कर सकते हो, या कुछ मैं आपको अच्छे अच्छे सजेशन दूंगी सेल्फ मेकअप को लेकर। बाकी हेवी मेकअप या फिर जो मेन स्टेप्स होते हैं वो तो आपने जो हमारी मॉडल्स हैं उन पे तो देख ही लिया है। पर सेल्फ मेकअप हमें ऐसा सीखना चाहिए जो हम डेली भी कर सके, चाहे वो आप अपने सैलून में रहते हो तो भी, चाहे वो आप अपने अगर कहीं पे आप जा रहे हो, कुछ मार्केट में हो तो भी। सो कितने मोटे लग रहे हैं हम बताइए जरा। उठ गई आवाज आई ना? सो बिटिया रानी उठ गई है, बट मुझे लगता है झूले में ही है। मम्मी झूलता, तू एक बार भाग के आ जा, भाग। यस मैम, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि आपको फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद में 73 kg, हाँ वज़न मेरा बढ़ गया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक प्रेगनेंसी से ज़्यादा तो
ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वज़न बढ़ता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है काफ़ी टाइम से। क्योंकि मेरा जब मेरे 9वें महीने में भी इतना 9वें महीने में ही एक्चुअली मेरा 73 kg वेट था, और बेबी होने के बाद वापस से बढ़ गया, तो अभी वापस 73 हो गया। जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। देवांशी हमको बुला रही है। एक्चुअली वो सो गई थी कब से, पर हमारे हेयर स्टाइल, ये जो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल है, ये करने में भी थोड़ा टाइम गया, और 1-2 काम थे वो भी निपटा रहे थे हम लोग। सो कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल पहले वो बताइए। और ये हेयर स्टाइल की है हमारी कृष्णा ने। सो मैं थोड़ा ब्रेक लेके आती हूँ क्योंकि वो रो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप में बेटा और एक मैसेज डाल दे वापस। जाना पड़ेगा। नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं आती हूँ। 5 मिनट तो नहीं बोल सकती, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे ही लाइव आऊँगी आप लोगों को ग्रुप में मैं लाइव आई हूँ उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक कुछ काम हो आपके, आप वो निपटा लीजिए। और सेल्फ मेकअप में मैं आज बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ, तो आप आ जाइए सेल्फ मेकअप के लिए। ठीक है, बाय बाय। चलो स्टार्ट। ओके, सो बेटा ओके, मैंने एक्चुअली बेबी को फीड कराने गए थे, तो आउटफिट में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो वो भी मैंने चेंज कर दिया, और मैं अभी लाइव आ गई आपके सामने हाजिर। थोड़ा सा ब्राउ डिफाइनिंग किया था, एक वीडियो डालना था उसके लिए, तो ब्राउ डिफाइनिंग जो किया है उसको मैं निकाल ले रही हूँ, थोड़ा सा बस वही किया है, बाकी तो सब आपके सामने ही करेंगे अभी। ठीक है, लिप्स पे लिप बाम, हाँ लिप ग्लोज है वो तो कोई नहीं चलेगा। ओके ओके, आप सब लोग बेटा कुछ क्वेश्चन हो तो रीड करो। थैंक यू सो मच। स्टोरी पोस्ट नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे सेल्फ मेकअप जो मैं सिखाने वाली हूँ उसको मैं कैसे सिखाने वाली हूँ या फिर क्या पॉइंट होंगे वो मैंने पहले भी बोला। सो आप लोग कुछ लोग अगर अभी आए हो तो इट्स ओके, मैं बता देती हूँ वापस से आप लोगों को। हम लोगों को ऐसा सेल्फ मेकअप सीखना है जो हम डेली भी कर सकते हैं, या फिर हम हमारे सैलून में अगर डेली काम कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हेवी मेकअप जो है वो तो मैंने ऑलरेडी मॉडल्स पे सिखाया हुआ है। और इस मेकअप को हमें ध्यान में ऐसे रखना है कि ये मेकअप चाहे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या फिर हमें इनको बोलना एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है इधर से ही बात कर। सो आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है, हमारे स्किन टोन के हिसाब से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, सो रेडी है सब लोग? आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कौन से देखो, ये मत सोचना कि हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने हैं या बहुत सस्ते प्रोडक्ट में हम चला लेंगे काम, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स इकोनॉमी रेंज के भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रहने का लिप ग्लोज है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो ये भी हम ले सकते हैं। और इस तरीके से क्या हुआ, अर्जेंट है, बाद में फ्री होने के बाद। हाँ अर्जेंट है, कर लेंगे हम बाद में बात, अर्जेंट है तो। ओके चलो स्टार्ट करूँ मैं। सबसे पहले तो हमारा जो ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल है वो कृष्णा ने किया हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। और मेरी स्किन पर टोनर के अलावा अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नहीं सॉरी सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके तो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले टोनर और सनस्क्रीन है तो उसको रहने देते हैं, उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। जैसे कि हमें अगर पोर्स है तो पोर प्राइमर डेली भी अगर आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोर्स आपके, जैसे मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पास ला के दिखाती हूँ, थोड़े थोड़े मुझे पोर्स है दिख रहे हैं हल्के हल्के, जो दूर से बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे, लेकिन एकदम क्लोज में दिखाऊंगी तो थोड़े थोड़े आप सबको दिख रहे होंगे। सो इनको हमें
ब्लर दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप रील डालना इस आउटफिट में ऐसे ही मस्त लग रहे हो। ठीक है, चलो ये हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था, दीदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रेखा दीदी ने गिफ्ट किया था और ये अभी मैं दूसरी बार वेयर कर रही हूँ। पंजाब से है रेखा दीदी, उन्होंने मुझे ऑफलाइन क्लास में गिफ्ट किया था, बड़ा मस्त है। चलो अब मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पर हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने भले यहाँ पर सनस्क्रीन लगाया, बट सबसे पहले स्टेप आप क्या करोगे, तो कोई भी टोनर आपको अप्लाई कर लेना है। फिर आप चाहे कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप पेरेने का ये सेटिंग स्प्रे है या फिर ये सेटिंग स्प्रे है, इनको भी एज ए टोनर यूज कर सकते हैं। और ये आपका डेली रूटीन होना ही चाहिए कि आपको टोनर अप्लाई करना ही है। फेस वॉश के बाद हमें टोनर अप्लाई करना ही है। सेल्फ मेकअप में हमें ध्यान रखना है कि आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में प्रोडक्ट को वार्म कर लीजिए और इस तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए। डेली अगर आप वेयर कर रहे हो मेकअप तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेना है, या फिर आप डॉट रख के भी उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये पहला स्टेप मैं बहुत अच्छे से डीपली आपको सिखाने वाली हूँ या समझा रही हूँ। सिंपल सा प्यारा सा मेकअप हम करेंगे आज, लेकिन हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है कि हम डेली अगर उस मेकअप को कर सकते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी समझनी चाहिए। एक क्लास आ रहा है, सबको पता है, वो क्लास अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो ज़रूर रजिस्टर करिएगा, क्योंकि 2 क्लास करने के बाद में हम ये आई शेडो पैलेट गिफ्ट देने वाले हैं। ये वाली पैलेट लास्ट में मैं आपको पूछती हूँ कौन कौन ज्वाइन करने वाला है। अभी फिलहाल हम काम पे ध्यान देते हैं। ओके, इसके बाद जैसे कि मैंने ये अप्लाई कर लिया, अभी प्राइमर एप्लीकेशन की भी ज़रूरत है ही, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र जो है ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जिसमें मुझे प्राइमर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा प्राइमर यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया। जो प्राइमर मैंने अभी लिया है उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये है टू फेस का प्लम एंड प्राइम प्राइमर। बीच बीच में कमेंट ऑन करते रहेंगे ताकि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कमेंट रीड करना बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। उसको ना कंटिन्यू झूला चाहिए, उसको जुकाम है ना, इसीलिए। सो प्राइमर एप्लीकेशन डेली में ना कैसा मेकअप करना चाहिए पता है? डेली वेयर हमारे नेक के कलर से फेस का कलर अलग ना दिखे, मतलब आपको बहुत सारा बेस नहीं लगाना है। किसी को पिंपल्स है तो सिर्फ पिंपल्स को हाइड करो। मेकअप स्टूडियो प्राइमर लगाने के बाद भी पोर प्राइमर लगाने की नीड है प्रॉपर? मेकअप स्टूडियो का कौन सा प्राइमर? पोर प्राइमर तो लगाना ही पड़ेगा। अभी मैं पोर प्राइमर लगाने ही वाली हूँ। जैसे कि मेरे पास में अभी मैंने ये लगाया। पोर प्राइमर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मुझे पोर्स है, और डेली वेयर अगर आप मेकअप करते हो ना, तो अगर आपको पोर्स है और आप उसको हाइड करना चाहते हो तो आपको ये स्टेप करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर अभी वही कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ जाए जहाँ पर मुझे पोर्स है। Which sunscreen did you use? मैंने हाइफेन का सनस्क्रीन यूज किया है। हाइफेन जो यहाँ पर नहीं है, पर मैंने एक बार स्टोरी रखी थी, कृति सेनन की ब्रांड है वो। साइडर को भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते, पर मैं साइडर को थोड़ा सा आप जैसे आई मेकअप में डिफरेंट कुछ कर सकते हो, वैसा कुछ कर सकते हो। क्योंकि आज है ना मैं ऐसा मेकअप कर रही हूँ जो हमें बहुत हैवी ना लगे, तो फिर आपको साइडर अगर आपकी कोई ऐसी हो जो बोले कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए तो उनको भी आप करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्राइमर जो मैंने यूज़ किया है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। ये फॉरएवर 52 का प्राइमर, पोर प्राइमर, कम पैसा भी है और सच में रिजल्ट अच्छा है, तो ये प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हो। सो पोर के लिए मैंने ये प्राइमर अप्लाई किया। इसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं कंसीलिंग। कंसीलिंग के लिए मैं ये पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, क्रायोन की जो हमारी सुप्रा पैलेट है उसका। जब हम सेल्फ मेकअप करते हैं तो हम हमारे हाथों से भी काम चला सकते हैं। सो यहाँ पर हम हाथों से काम चलाएंगे। प्राइमर कौन सा पोर्स के लिए? अभी फॉरएवर 52 का प्राइमर लिया है पोर्स के लिए। फॉरएवर 52 का मैंने पोर प्राइमर यूज़ किया है। आप बेनिफिट का भी ले सकते हो, आप ये वाला पोर प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर एक्सपेंसिव रेंज में जाना है तो टाचा का भी यूज़ कर सकते हो, पर ये वाला कम प्राइस में अच्छा रिजल्ट देता है। सो इससे काम चल जाता है। ओके,
सो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो भी हमें हाइड करना था, देखो जब डेली मेकअप कर रहे हो ना तो नेचुरल स्किन दिखनी चाहिए। जैसे कि मेरी स्किन में नेचुरली कहाँ कहाँ आपको थोड़ा से दाग दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ फिलहाल जो बेबी के बर्थ के बाद हल्का सा बटरफ्लाई मार्क है वो दिख रहा है, तो वो दिखे तो चलेगा। नेचुरल चीज़ें जैसे कि कुछ यहाँ पर तिल है, ये भी थोड़ा दिखे तो चलेगा। तो ऐसे नेचुरली जो हमारी स्किन है वो दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, FS 27 मैंने यूज़ किया था, अभी FS 28 में यूज़ कर रही हूँ। आई के नीचे से मेरा मेकअप केकी हो जाता है। अगर सही तरीके से करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। क्रायोलॉन की कंसीलर पैलेट का कहाँ से बाय करना चाहिए, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे लोग सेल करते हैं, ठीक है। सो अभी हम वापस से मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ ताकि आपका ध्यान सिर्फ मेरे जो स्टेप कर रही हूँ उस पर रहे। सो यहाँ पर अच्छा आपका कुछ टॉपिक बाकी है वो भी मैं बता देती हूँ। एक फेशियल बाकी है, वैक्स सही तरीके से कैसे करना है वो बाकी है, साड़ी ड्रैपिंग, दुपट्टा ड्रैपिंग बाकी है। आज सेल्फ मेकअप हो जा रहा है। मेहरबानी करके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इतना सब कुछ सिखाया है उस पर फोकस करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बाकी है उसे पूरा करना हमारा ही कर्तव्य है, वो हमें पूरा करना है। लेकिन जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं टाइम कैसे निकालती हूँ, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मुझे भी उसे कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा शांति रखिए, हम लोग उसे पूरा करने ही वाले हैं इस महीने के एंड में, या फिर थोड़ा और भी टाइम अगर हो जाए तो माफ़ करना, बट वो हो जाएगा। आप लोग जो दूसरा सिखाया है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है बार बार मेरे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करेंगे या फिर कृष्णा को बार बार पूछेंगे या फिर लाइव में आके बोलेंगे, तो हमको भी क्लास खत्म करना ही है, तो थोड़ा सा शांति रखिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये है ब्रश। ब्रश की अगर बात करूँ तो ब्यूटीलिशियस का ब्रश है और 211 नंबर का ब्रश है। और अभी यहाँ पे देखिएगा कि मैं कितना प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ, जो मेरे स्किन टोन से मैच होता हुआ ही है, मैंने बहुत अलग शेड नहीं लिया है। हल्का सा अगर डार्क आपको लग रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हाइलाइटर में भी थोड़ा सा हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही कम लगा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम डेली वेयर में मेकअप करते हैं तो हमें इसी तरीके से मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कवरेज के लिए जो प्रोडक्ट लिया था, जो शेड लिया था, वो हाइड होना ज़रूरी है। देखो अप्लाई करके भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेल्फ मेकअप में, जब आप डेली सेल्फ मेकअप कर रहे हो, इस तरीके से होना चाहिए। सो ये बात आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसा मत सोचना कि मैं ले नहीं रही हूँ, मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट, देख, ठीक है, बट मैं अप्लाई ऐसे कर रही हूँ कि वो ज़्यादा ना लगे। ओके, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट वापस से ऑन कर रही हूँ, बता दीजिएगा कि क्या सब समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ। यस, देखो, ठीक है, एकदम नेचुरल दिखना चाहिए, है ना। आप देख सकते हो मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया और एकदम नेचुरल लग रहा है। इसके बाद हम दूसरा जो स्टेप है वो करेंगे, मतलब दूसरा प्रोडक्ट ही लेंगे। और उससे पहले इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जो भी मैंने अप्लाई किया है। मैम ये कलर करेक्टर है ना? इसे एज अ बेस भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंसीलिंग के लिए यूज़ नहीं होता। कोई भी कंसीलर पैलेट से आप बेस कर सकते हो, इस बात को दिमाग में डाल लो। ऐसा मत सोचो कि वो सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन के लिए होती है, ऐसा नहीं होता है, उसे बेस भी किया जाता है। और मैं ये बेस इससे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कंसीलर पैलेट हर किसी के पास में होती ही है, क्योंकि करेक्शन के लिए वो लेनी पड़ती। तो अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं हो तो इससे भी आप काम चला सकते हो। नेचुरल लग रहा है, थैंक यू मैम। डर्मा का है क्या कंसीलर? शेड नंबर बताइए ना। ये सुप्रा पैलेट है। सो सुप्रा पैलेट से ही मैंने लिया है। तो सुप्रा, वो देखो, कोई भी स्किन टोन से मैच करके लेना होता है।
कोई भी अभी मेरे पे जो शेड जा रहा है वो आप पे सेम जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि ये एक शेड लिया, अब मेरे स्किन पे ये तो नहीं जा रहा है। दूसरा ये शेड लिया, अब यहाँ पर आपको दिखेगा भी नहीं, देखो क्योंकि ये मेरे स्किन से मैच होता हुआ है। ये अभी जो मैंने लगाया ये वही है, ठीक है। अभी तीसरा शेड मैंने ये लिया तो ये भी आपको अलग से दिखेगा, ठीक है। चौथा मैंने ये लिया, ये भी आपको दिखेगा। थोड़ा सा मेरी स्किन के साथ में मैच मर्ज करूंगी तो ब्लेंड हो जाएगा। पांचवा लिया तो डार्क दिखेगा। समझ में आ रहा है? अभी बताओ परफेक्ट एकदम कहाँ कौन सा जा रहा है मेरी स्किन पर, जो दिख भी नहीं रहा है, और वो है ये वाला। तो हमें सिलेक्शन ऐसे करना होता है कभी भी फाउंडेशन का। तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे और वो मैं शेड बताऊंगी और वो हर किसी की स्किन पे जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको सिलेक्शन जो है वो ऐसे करना होता है, ओके, जो अभी मैंने समझाया। अभी हम करेंगे हाईलाइटिंग। थोड़ा सा ही मैं लूंगी हाईलाइटिंग के लिए प्रोडक्ट, कुछ डॉट ही रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी, ताकि हमारा जो मेकअप है वो एकदम नेचुरल लगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है, एकदम थोड़ा थोड़ा रखा है टार्ट का शेप टिप कंसीलर, और मैंने शेड लिया है मीडियम। कभी कभी मैं लाइट न्यूट्रल भी लेती हूँ, पर अभी मुझे एकदम नेचुरल चाहिए, इसीलिए मैंने मीडियम शेड लिया। मैम क्या हम ब्राइडल मेकअप टोटल सुपरा पैलेट से कर सकते हैं, जैसे हाईलाइट भी और कंसीलर भी? अगर स्किन मेरी जैसी है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो मैंने अभी लगाया है उसे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्प्रे ये वाला हल्का सा दूर से कर रही हूँ। पेरेने का सेटिंग स्प्रे है ये, ताकि जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मैम आज पहली बार सिलेक्ट करना सही से सीखा है। हाँ, ऐसे सिलेक्ट करना होता है। अप्लाई करके देख लो, समझ में नहीं आ रहा है तो। फाउंडेशन नहीं अप्लाई करोगे? नहीं, फाउंडेशन मुझे करना ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मुझे नेचुरल ही दिखाना है। जो मैंने अभी बेस किया वो मेरा फाउंडेशन ही था। देखो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फ मेकअप में फाउंडेशन लगाओ। कई बार फाउंडेशन लगाने से भी आपका मेकअप और गंदा दिखता है, क्योंकि आपको नेचुरल दिखना है और आप सही तरीके से नहीं कर रहे तो वो गंदा दिखता है। ऐसे कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? चलो बताओ मुझे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके ये एक्सपीरियंस होंगे कि फाउंडेशन लगाने के बाद उनकी स्किन और ख़राब दिखती है। इसलिए जैसे हमारी कृष्णा भी अभी शादी में जा रही है, उसकी बहन की शादी है, हमारा ये जो क्लास आने वाला है उसी टाइम पे, तो मैंने उसको बोला था कि सिर्फ कंसीलर पैलेट से ही मेकअप करना, क्योंकि उसको भी मेकअप वो नहीं करती है। वो यहाँ पर मतलब मेरे यहाँ पर दूसरे काम है उनके, जैसे कि नेल्स करना या फिर हेयर स्टाइल करना या फिर सब मैनेजमेंट करना। तो मेकअप वो डेली नहीं करते। जो इंसान डेली मेकअप करता है उसको समझ होती है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। पर जो नहीं करता है डेली, उसको समझ नहीं होती है सिलेक्शन की। उनको हमेशा ना कंसीलर पैलेट से ही काम कर लेना चाहिए। आप बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं मी। कंसीलर से लॉन्ग लास्टिंग रहता है क्या? क्यों नहीं रहेगा? 100%। उल्टा कंसीलर ज़्यादा थिक होता है, फाउंडेशन से ज़्यादा टाइम स्टे कर सकता है अगर आप सही तरीके से करोगे तो। सो हो गया हमारा बेस, और आप देख सकते हो एकदम नेचुरल लग रहा है। अब थोड़ा सा कॉन्टोर हम करेंगे। कॉन्टोर के लिए हम इसी में से ये जो शेड है ये मैं लेती हूँ। कॉन्टोर आप चाहे तो पाउडर भी सीधा कर सकते हो, बट मैं इससे करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। अदरवाइज आप पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा ही ले रही हूँ, नेचुरल एकदम दिखना चाहिए। देखो, एक रख दिया, दूसरा यहाँ पर सीधा ब्लेंड कर लेंगे, फिर ऊपर बाद में मैं जो ब्रश है वो लूँगी। मेरा तो फेस बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा। बड़ा मतलब क्यों बड़ा लगता है? मेकअप करने के बाद, या फेस बड़ा है इसीलिए बड़ा लगा? अभी फेस तो मेरा भी बड़ा ही है अभी फिलहाल, मोटू मोटू हो गए हम तो। EIF का ग्रिप प्राइमर कैसा है? LF होगा शायद, हाँ वो भी अच्छा ही है। मैम आपको देख कर हम भी ऐसे कंसीलर से काम करते हैं। वेरी नाइस। देखो एकदम नेचुरल लग रहा है ना? ऐसा होना चाहिए डेली वेयर में जब हम करते हैं। मैम फॉरएवर सेटिंग स्प्रे से बेस में प्रॉब्लम हुई थी? नहीं। अभी आप है ना प्रोडक्ट के बारे में मत पूछो, अभी मैं जो सिखा रही हूँ उसके बारे में देखो और उसके बारे में क्वेश्चन करो। अभी आप कोई पूछ रहा है रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर कैसा है, ले मैं कुछ सिखा रही हूँ, आपका ध्यान कहीं और है? ऐसा कौन करता है? अच्छा बताओ मुझे, हमारे आने वाले 2 क्लास कितने लोग करने वाले हैं, या फिर लास्ट में बताओगे? देखो एकदम नेचुरल मैंने यहाँ पे कॉन्टूर किया, ठीक है। इसको भी ब्रश मैंने यूज़ किया है, ये है प्रोफिक्स का 38 नंबर का ब्रश। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है क्या? शीतल जी आए वापस। वो दीदी ने क्या पूछा? वो प्राइमर, मेकअप स्टूडियो का प्राइमर के ऊपर पोर प्राइमर लगाना है, वो आप करो। मैंने आंसर तो दे दिया शीतल जी आपके क्वेश्चन का, और आप फिर भी बोल रहे डाउट क्लियर नहीं होते।
आपने पूछा रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर कैसा है, मैंने उसके बारे में भी अभी बोला कि मैं जो सिखा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, कोई दूसरे क्वेश्चन मत कीजिए। अभी आप बोलोगे रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर कैसा है, मैं दो ही बातें बोलूँगी, या तो अच्छा है या तो बुरा है। चलो आपका आंसर दे देती हूँ, अच्छा है, आप ले सकते हो। पर आपका क्वेश्चन ट्रैक से गलत है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? मैं आपको मेकअप सिखा रही हूँ, सेल्फ मेकअप, और आप कुछ और ही पूछ रहे हो, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है? और ऊपर से आप एकदम बिंदास होके नीचे लाइन भी लिख देते हो, मस्त वाले एलिगेशन भी लगा रहे हो कि आप आंसर नहीं दे रहे हो। आपको बुरा नहीं लग रहा है मेरे लिए? क्या मतलब मैं जो कर रही हूँ उसके अलग आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप मेरे पे ही एलिगेशंस लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है? चलो कोई नहीं, पर आपका आंसर दे दिया मैंने, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है कि वो अच्छा है। ठीक है, चलो कैसा लगा आपको ये बेस मुझे बताइए, एकदम नेचुरल, एकदम सटल, और जितना ज़रूरी है उतना ही। अब हम पाउडर एप्लीकेशन भी कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। वाइट मेकअप स्टूडियो प्राइमर लगाने का बाद पोर प्राइमर लगाने की नीड होती है क्या? आंसर दो। वाइट वो हम नहीं लगाते वो मेकअप लगाने के बाद पोर पोर प्राइमर। जिसको है उसी को लगाना होता है। आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, शीतल जी पोर जिसको है उसी को लगाना होता है। पोर्स नहीं है, पूरी चिकनी है, तो उसको पोर प्राइमर लगा के क्या करोगे बताओ? अब सच बोलो तो मुझे भी बहुत ज्यादा पोर्स नहीं है, और पोर प्राइमर से 100% पोर्स कभी भी हाइड नहीं होते हैं, ये बात दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है शीतल जी, आपका आंसर आपको मिल गया और दोनों भी क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो प्लीज थोड़ा शांति रखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करते हो ना, वो हमारे पास तुरंत नहीं पहुंचता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप अपने घर से क्वेश्चन कर रहे हो, वहां से यहाँ आने तक थोड़ा 2-3 सेकेंड लगता है, फिर हमको यहाँ दिखता है। और हम लोग कई ऐसे क्वेश्चन है जिसको इग्नोर करते हैं, जो अभी फिलहाल सिखा रहे उससे रिलेट नहीं करता है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पोर वाला रिलेट किया, बाकी नहीं किया, इसलिए नहीं आंसर दे रहे थे, बट दे दिया आपको। ठीक है, चलो अब हम पाउडर एप्लीकेशन करेंगे, और पिंक पाउडर जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। ये क्यों अप्लाई करते हैं उसका भी आंसर दे देती हूँ। अंडर आइज में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो यहाँ पर एकदम लाइट दिखाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इससे तुरंत सब कुछ लाइट दिखेगा। कई बार ये आपको और डार्क भी दिखा सकता है, आपका बेस सही होगा तभी ये लाइट दिख सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कम क्वांटिटी मैंने ली है। पिंक पाउडर है ये फॉरएवर 52 का। मैम चीन पे प्रोडक्ट दिखने लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सही से नहीं करते हो। कोई भी चीज़ का आंसर एक ही है कि आपको जो मेकअप आप कर रहे हो उसको सही से करना बहुत ज़रूरी है। इस पाउडर को पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, तो मैं पूरे फेस पे लगा ही लेती हूँ। मैम पाउडर सभी स्किन पर जाता है, ये पाउडर सभी स्किन के लिए नहीं है, स्पेशली ये अंडर आइज के लिए बनाया गया है, और जो फेयर लोग हैं उन पे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। डार्क पर थोड़ा उठ के दिखेगा, इससे अच्छा आप बनाना पाउडर ले लो, या फिर आप लूज पाउडर ले लो, या फिर बेकिंग पाउडर ले लो। अभी कमेंट में ऑफ कर रही हूँ ताकि आप सबका ध्यान मेरे काम पर रहे, फिर बाद में मैं आंसर देती हूँ सबका। और आप देख सकते हो कि ऐसा मेकअप अगर मैं बाहर कहीं लेके जाऊंगी ना तो हर किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एकदम नेचुरल लग रहा है, और इस बात से सहमत तो आप सभी होंगे। फोरहेड पे पाउडर लगने के बाद आप देख सकते हो तुरंत जो शाइन है वो बहुत अच्छे से कट हो जा रही है, सेट हो जा रही है, और ग्लो चाहिए तो फिर आप ऊपर से वापस ग्लो कैसे लाना है वो हम लास्ट में बता देते हैं। थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कैसे आएगी वो मैं बाद में बताती हूँ इसी मेकअप में। ओके